सम्मान कर रहे हो कि अपमान कर रहे हो? इन चीजों से जिनको हम ठुकरा कर दुनियादार जहां सिर पटकते हैं वहां फकीर कदम रखते हैं, तो कैसी बेवकूफी करता है। मंत्रियों के आगे किसी सम्राट को बेवकूफ कहना कम खतरा नहीं, और वो बात को पचा लेना भी सम्राट की कम बुद्धिमानी नहीं है, और न पचाना कम नालायकी नहीं है। शाहजहां ने कहा, महाराज आप फकीर हैं और हम राजा हैं, हमारे यहां तो ऐसे ही होता है। हमने तो आपकी इज्जत करने के लिए किया था। हो गया। इस राज्य पाठ का मद चढ़ गया तुझे? अपने को क्या मान रखा है? क्या तेरे को कोई कहने वाला नहीं? सारे चाटुकारों के बीच तो अंधा हुए जा रहा है। इस उद्दंडता का तुझे हम दंड देंगे। राजा को दंड देंगे फकीर, तू इसी आगरा में कैद में सड़ेगा। दुनिया जानती है कि शाहजहां अपने बेटे औरंगजेब के द्वारा ही आगरा के कैद में सड़ा हुआ जीवन बिताया। हरी समझ जब कछु वस्तु नहीं, आप ईश्वर के साथ मिलकर जिए, फिर प्रकृति आपकी सहचारिणी हो जाएगी और परमात्मा भी आपके साथी होकर आनंद विभोर हो जाएंगे। अहमद ऐसा मुसलमान, दिलबर मुसलमान, धन्यवाद ऐसे मुसलमान को। हिंदू साधुओं के प्रति भी आदर रखता था, नेरो माइंड नहीं था। कृष्ण की भक्ति मिली और कृष्ण आनंद मूर्ति है, प्रेमा अवतार है। कृष्ण से प्रेम करते करते उसकी ऐसी तो जिंदगी निखरी कि एक बार सर्दियों में अहमद हाथ गरम कर रहा था आग जलाकर, तो जिसमें छोटे मोटे लकड़ी के टुकड़े थे, उस ठंडी हवाओं से बचने के लिए उस टोकरी को अपने सिर पर ओढ़ दिया। कृष्ण को अपने प्यारे भक्त के साथ दिल लगी करने की सूझी। कृष्ण एक ब्राह्मण युवक का रूप लेकर आया। क्यों रे अहमद, कैसा टोपा ओढ़ा है? अहमद चौकन्ने हो गए कि क्यों रे अहमद कहने वाला ये ब्राह्मण का बच्चा कौन है। गौर से देखा कि हाँ, ब्राह्मण का बच्चा नहीं, तो वो ब्राह्मणों के बाप का बाप, बाप का बाप और सबके आदि है। लेकिन ये आए रूप बदल के तो अपन भी करो टोन बदल के बात। बोले टोपा, अहमद का टोपा ब्राह्मण तू खरीदेगा? बोले हाँ, क्या कीमत है? बोले तुम्हारे पास है भी क्या? बोले जो मांगो वो मिल सकता है, टोपा बेचोगे? बोले क्या क्या दोगे बताओ? बोले तुम जो मांगो। बोले तुम्हारे पास देने को है क्या? बोले कितना पैसा, कितनी अशर्फियां, बोलो भी दो। अरे बोले भाई तुम खरीदार ही नहीं हो, तुम्हारे पास है क्या? अहमद का टोपा खरीदने की तुम्हारे पास क्या ताकत? अहमद जान गया कि कृष्ण है, देख लो, जान गया कि अल्लाह ताला खुदा खुद है, और कहता है कि तुम्हारे पास ताकत क्या है कि फकीर का टोपा खरीदने की हिम्मत कर रहे हो? बोले मैं क्या नहीं दे सकता हूँ अहमद, तू समझ तो गया है कि वह मैं पहचान गया। हजूर मैं पहचान गया, इसीलिए तो कहता हूँ कि तुम्हारे पास क्या है खरीदने के लिए। एक तो ये लोक और दूसरा परलोक, दोनों लोक लुटाने पर अहमद का टोपा नहीं बिकता है। समझे जनाब, क्या मोहब्बत में ताकत है। कृष्ण कहते हैं कि अहमद, हम तो लोगों को कह देंगे कि अहमद बड़ा अभिमानी है। बोले जी चुप रहो, धोस मत दो, अब हमारे पास भी तुम्हारी वीक पॉइंट खूब है। अच्छा तो तुम क्या कर दोगे? तो बोले तुम कह के देखो फिर हम क्या करते। नहीं जरा बता तो दो कि हम लोगों को बताएंगे कि कृष्ण केवल पुजारियों के मंदिर में नहीं, हर दिल को आकर्षित करने वाला आत्मा परमात्मा कृष्ण है। फिर तुम्हारे पुजारियों का धंधा क्या होगा? और मुल्ला
चल रही, हमारी चुप है, नहीं तो हम खोल के तुम्हारा रहस्य बता देना तो ये दुकानदारियां कम हो जाएगी। धर्म खतरे में, इस्लाम खतरे में तो कुर्सियां और अहंकार और खोपड़ियां खतरे में होती है। धर्म इतना कमजोर है जो खतरे में हो जाए, इस्लाम इतना कमजोर है जो खतरे में हो जाए किसी व्यक्तियों के कारण। कृष्ण ने कहा कि अहमद, तेरी और मेरी मुलाकात, ये भक्ति, प्रेमा भक्ति की मुलाकात, इसका चिंतन और श्रवण करने वाले भी मुझे अपने आत्म रूप में जानने में उत्साहित होंगे, और तेरे जैसे फकीरों के पीछे तो हम कभी क्या क्या रूप लेकर घूमते रहते, लोगों को पता चलेगा। अगर है शौक मिलने का तो कर खिदमत फकीरों की, ये जौहर नहीं मिलता अमीरों के खजाने में। जो सच्चा सुख, सच्चा जीवन, निर्दुख जीवन फकीरों के सत्संग के बिना नहीं मिलता। 1 मिलियन क्या 1 करोड़ मिलियन भी हो जाए, आप निर्दुख नहीं हो सकते। एक राज्य की सत्ता नहीं, पूरे देश की सत्ता, और पूरे देश की सत्ता नहीं, पूरे विश्व की सत्ता और सौंदर्य एक आदमी को मिल जाए, निर्दुख नहीं हो सकता है। निर्दुख होना है तो जो दुखों को हरने का आत्म स्वभाव है, उस स्वभाव में आना पड़ेगा। उस स्वभाव की स्मृति दिलाने के लिए जो शास्त्र है और पर्व है, उन पर्व और शास्त्रों का जो मूर्धन्य महापुरुष है, उन महापुरुष का नाम है व्यास जी। व्यास जी निर्दुख होने के उपाय बताते हैं। कोई भी आदमी सदा के लिए निर्दुख हो सकता है। 20 नियम समझ ले, उसका पालन करे। आज तक किसी ने दुखी होने के लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन सारी दुनिया दुखी है। कि निर्दुख होना है तो ये 20 साधन समझ लो, उसको आचरण में ले आओ। आप धीरे धीरे सदा के लिए निर्दुख होने का एहसास करोगे, मरने के बाद नहीं, जीते जी।